टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन नेचर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मोस्टली रिमेन अनचेंज एंड बैलेंस्ड। हाउ, कैसे ये हमेशा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर गैस जो है ये कैसे बैलेंस्ड रह सकता है, आइए हम जानेंगे। फर्स्ट, एनिमल इनहेल ऑक्सीजन ड्यूरिंग फ्रॉम द एयर एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड which goes into the air. Plant also use oxygen for respiration. जो एनिमल है इनहेल यानी सांस लेते हैं ऑक्सीजन, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। कौन से फॉर्म में? एयर के फॉर्म में। जो प्लांट है ऑक्सीजन वो भी लेती है, किस चीज़ के लिए? रेस्पिरेशन के लिए। सेकंड, ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। जो ग्रीन प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करती है, किस लिए? फ्रॉम द एयर ऑफ मेकिंग फूड, अपने भोजन को बनाने के लिए। किसके रूप में? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे। कब? दिन के समय में। दे गिव आउट द ऑक्सीजन, तब वो ऑक्सीजन को रिटर्न करती है, विच गो इनटू द एयर। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे एज वेल एज नाइट। यही प्रोसेस जो है दिन प्रतिदिन, रात दिन जो है ये प्रोसेस रेस्पिरेशन का चलता रहता है। बट द ऑक्सीजन रिलीज क्या करती है? पर ये ऑक्सीजन रिलीज करती है कब? ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज मोर देन द ऑक्सीजन। जब बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन जब हो जाता है, जब वो बहुत ज़्यादा वो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को यूज़ कर लेती है, तब क्या रिलीज होता है? Therefore, there is a net release of oxygen in the atmosphere। तभी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन क्या होता है? रिलीज होता है। किसके द्वारा? ग्रीन प्लांट्स के द्वारा। द बर्निंग फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल, वुड हो गया, कोल हो गया, इन सबको ज़रूरत है ऑक्सीजन की फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड विच मिक्सेस विद द एयर। तब ये एयर के साथ क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं। जब ये पेट्रोल है या फिर वुड है या कोल है, जब ये जलते हैं तो ये सब क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं, और तब ये क्या प्रोवाइड करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सो रेस्पिरेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल बाय ह्यूमंस कंज्यूम ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी जो जीवित ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं, है ना, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इन एयर, है ना, वो प्रेजेंट होता है एयर कब? जब वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, तब वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। इन दिस वे, इस तरीके को प्लांट एंड एनिमल हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस। इसी तरीके से जो प्लांट है और एनिमल है ये ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को नेचर के अंदर मेंटेन करके रखते हैं। दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन नेचर। हम सब, चाहे प्लांट है या एनिमल है, ये सब एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट्स हैं। फर्स्ट, डू नॉट थ्रो अवे आइटम्स दैट आर नो यूज टू यू। आप ऐसा कोई आइटम ना फेंकें जो आपके यूज़ में ना हो या फिर इनफैक्ट उससे हो, है ना। रीयूज़ देम फॉर सम अदर पर्पस, और उसका यूज़ दोबारा ना हो सके ऐसा हमें ऑब्जेक्ट थ्रो नहीं करना चाहिए। नाउ लास्ट पॉइंट, स्विच ऑफ फैंस एंड लाइट व्हेन नॉट इन यूज़। जब आप फ़ैन या लाइट का यूज़ नहीं कर रहे तो आप उसको बंद कर दें। क्यों? बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉसिल फ्यूल्स क्या हो रहा है? यूज़ किया जाता है। किस चीज़ के लिए? जब आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए लाइट और फैंस का, यानी घर से निकलते समय सब इलेक्ट्रिक एप्लीकेंट सब बंद कर देनी चाहिए। रिसोर्ट टू अल्टरनेट एनर्जी सोर्स लाइक सोलर पावर एंड विंड पावर व्हेन एवर पॉसिबल। और आपको ऐसा करना चाहिए, अल्टरनेट एनर्जी यूज़ करना चाहिए, है ना। चाहे आप सोलर पावर का यूज़ करें या विंड पावर का यूज़ करें, यानी आपके हिसाब से जो भी आपको सूटेबल लगता है, यानी अल्टरनेट सब्सटेंस यूज़ करें। किस चीज़ के लिए? एनर्जी के लिए, जो कि हम आज के समय के लिए यूज़ करते हैं। यूजेस ऑफ एयर, यूजेस कहाँ पे एयर का यूज़ है? एयर इज़ नॉट ओनली फॉर रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन। अब ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि रेस्पिरेशन के लिए ही स्पेशली यूज़ किया जाता है, फोटोसिंथेसिस के यूज़ के लिए जाता है, नहीं। ये बहुत सारे तरीके हैं जो इसके लिए यूज़ किया जाता है, बट इट इज़ ऑल्सो यूज इन अ नंबर ऑफ वेज फॉर वेरियस एप्लीकेशन। सम ऑफ देम, कुछ हैं जो दिए हुए हैं लिस्टेड बिलो। फर्स्ट, एयर हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड देयर बाय इन द मल्टीप्लिकेशन एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। आपने जाना होगा जो सीड्स हैं,
सीड्स को भी हवा चाहिए होता है, क्यों? क्योंकि तभी वो सही से विकसित हो पाएगा, तभी एक से बहुत सारे जो सीड्स हैं वो बना सकता है और बहुत सारे प्लांट्स को वो रेडी कर सकता है, और इसी से वो प्लांट्स भी क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। किसके द्वारा? एयर के द्वारा। सेकेंड, विंड हेल्प द विंड मिल्स टू रोटेट, और विंड जरूरी है किस लिए? विंड मिल को हेल्प करता है रोटेट करने के लिए उसके ब्लेड्स को, विच कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, एंड रन फ्लोर मिल्स, और जिससे कि फ्लोर मिल्स चलता है। और थर्ड पॉइंट, एयर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल, एयर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कब? किस चीज़ में? वाटर साइकिल में। वाटर इवापोरेट फ्रॉम वाटर बॉडीज़, जैसे कि वाटर इवापोरेट होता है हमारे वाटर बॉडी से, और वो कौन से फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में वो क्लाउड के अंदर जाता है एयर के फॉर्म में, एंड इज रिस्टोर्ड बैक इन द फॉर्म ऑफ रेन, तब वो दोबारा क्लाउड के फॉर्म से फिर वो रेन के फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में दोबारा वो आता है। कौन? ये वाटर, जिसको हम बोलते हैं रेन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एयर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ऑक्सीजन एयर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर, किसी भी फूल को उसको सही से विकसित होने के लिए ज़रूरी है एयर की। हेयर विंड इज़ द डिस्पर्सल एजेंट, जो एयर है ये विंड है, ये डिस्पर्सल एजेंट है किस चीज़ के लिए? फ्लावर के लिए। कंप्रेस्ड एयर इज़ यूज फॉर इन्फ्लेटिंग व्हीकल्स टायर्स, कोई भी अगर व्हीकल के टायर्स हैं उसको ट्यूब हैं उसको फिल करने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होगी। ऑक्सीजन एक कांस्टेंट ऑफ एयर इज एसेंशियल फॉर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ऑक्सीजन है ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ को जलाने के लिए, यानी बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के लिए। नाइट्रोजन एक कांस्टेंट ऑफ एयर, जो कि आपको एयर के अंदर पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है एयर के अंदर और नाइट्रोजन भी पाया जाता है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइज़र, और फर्टिलाइज़र के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन। किस चीज़ में मिलता है आपको? एयर में। एयर इज़ एसेंशियल फॉर मूवमेंट ऑफ सेल बोट, और एयर के माध्यम से जो सेल बोट है वो मूव करता है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एयर के द्वारा ही सेल बोट मूव करता है। नाउ लास्ट पॉइंट, पैकेट ऑफ चिप्स आर फ्लेश्ड विथ नाइट्रोजन, जो आपने देखा होगा जो चिप्स का पैकेट है वो फूला रहता है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस क्या रहता है, उसके अंदर फिल किया जाता है टू प्रिवेंट देयर स्पॉलेज, इसलिए उसको किया जाता है, उसको फुलाया जाता है जिससे कि वो काफ़ी समय तक अगर कहीं रखा भी जाए उसे तो वो ख़राब ना हो सके, बर्बाद ना हो सके, है ना, इसलिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है जिससे कि वो ख़राब ना हो सके। थैंक यू, थैंक्स लॉट। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।